अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेनक्रियाज। अच्छा भाई, पेनक्रियाज क्या होता है? पेनक्रियाज जो होता है 6 इंच लॉन्ग होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक और इंटेस्टाइन के दरमियान में। जैसा आपका जो फर्स्ट पार्ट आता है जो कनेक्ट किससे होता है, इंटेस्टाइन का स्टमक से, जिसको हम ड्यूodenum बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 9th क्लास का स्टार्ट होने लगा है। तो बच्चों की फरमाइश से ही मैंने कहा था कि इस चैप्टर, जो पिछले वाला चैप्टर कोऑर्डिनेशन चल रहा था, उसके बाद मैंने कहा था मैट्रिक का चैप्टर ये क्लियर करें, फिर जो जेनेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो ये जो है सेल साइकिल हम सेल डिवीजन को भी कहते हैं। इसमें जो है हमारे जो लर्निंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो गए। आपका जो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा, सेल साइकिल, इंटरफेस एंड डिवीजन, मिटोसिस एंड दूसरा जो होगा, तीसरा हमारा फेजेस ऑफ मिटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, मियोसिस, फेज ऑफ मियोसिस। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एम फेज। ठीक है, ये एम फेज है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या होता है भाई? इंटरफेज में जो है आपका जो सेल है वो डिवीजन के लिए जो है तैयारी पकड़ता है। इंटरफेज में ये इंटरफेस लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इंटरफेस में होता क्या है कि इंटरफेस में जो है तमाम जो है जेनेटिकली मटेरियल लाइक डीएनए और जो है मैसेंजर्स ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन का बनना, जो इसके जो है डिवीजन में काम आएगी, वो चीजें प्रिपेयर करना जो है इसका काम होता है। इसके अलावा जो दूसरा फेज है हमारा, उसको हम कह रहे हैं एम फेज। एम फेज में क्या होगा? वो वहां से जो है जब यहाँ पर G2 फेज में जब आपका साइकिल पहुंचेगा तो यहाँ पर फुली प्रिपेयर होकर जो है जाएगा डिवीजन की तरफ। तो फर्स्ट पर आपका एम फेज में जब एम फेज में हम जाएंगे तो उसमें जो है सेल डिवीजन में 4 फेज पाए जाते हैं। एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और लास्ट होता है टीलोफेज। ये 4 फेजेस पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपके सेल की डिवीजन हो जाती है, सेल जो है अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। फर्स्ट पर हमारा आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम में हमारी जो है हेरिडेटी मटेरियल्स पड़ा हुआ होता है। यहाँ से हम पहले तो इसकी जो है डिस्कवरी को पढ़ें तो जो क्रोमोसोम ये जो टर्म यूज किया गया था वो किसने किया था? जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग जो था वो 1882 में जो है इसने जो है वो टर्म यूज किया था 1882 में। ठीक है, इसने जो उस सेल में, किसके सेल में देखा? एम्फीबियन था एक, वो इसने उठाया, वो एनिमल स्लेमेंडर लार्वा, उसका जो था बच्चा, मतलब लार्वल फेज में जो होता है उसका जो है उसने लार्वा उठाया। ठीक है, उस पर जो है इसने कैसे देखा कि क्रोमोसोम कैसा होता है भाई? देखे, क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वहां पर पाया जाता है, सेल का न्यूक्लियस। हमें तो सेल भी नजर नहीं आता, तो सेल के न्यूक्लियस में जो है वो पाया जाता है। तो इससे इसके लिए जो थी ये चीज जो थी ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर जो है इसने इस सिलेंडर सिलाइमडर में लार्वा में जब देखा तो उस पर जो है इसको ये कलरलेस बॉडी जो थी वो नजर आ रही थी,
और जो था वो ऑर्गेनेल जो था कलर्ड में नहीं था, तो इसको इसने नाम दिया था क्रोमोसोम। क्रोम मीन्स कलर, सोम्स मीन्स डार्कर। इसका जो था मतलब कि कोई कलर नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो इसने यूज की थी डाइन, जिसको हम कलर कहते हैं, वो कौन सा इसने यूज करके देखा था? परकिंस एनालाइन। एनालिन, परकिंस एनालिन जो है इसने यूज किया, फिर जो है उसको ऑब्जर्व किया जब, तो उसका जो एक डार्कर कलर जो है नजर आया उस ऑर्गेनेल में। तो यहाँ पर जो इसने टर्म दिया क्रोमोसोम्स, मतलब कि मिसनोमर था ये, कि मींस colored body. Later it was found that chromosomes are colorless body, मतलब कलरलेस बॉडी थी, इसको कोई भी कलर नहीं था, तो इसने इसको जो है क्रोमोसोम का नाम दिया। और उसके अलावा जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? क्रोमोसोम अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इंक्लूड फाउंड इन स्पेसिफिक मेंबर्स मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो है आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। थ्रेड जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसकी अपीयरेंस होती है, दिखाई देता है, और स्पेसिफिक नंबर्स में वो पाया जाता है। जैसा कि बात की जाए इंसान की, तो उसमें जो है 40 होते हैं क्रोमोसोम का नंबर। ऐसे डिफरेंट स्पीशीज में जो है नंबर जो है अपना नंबर मौजूद होता है, तो कितने हो सकते हैं? जैसा कि हमें जो है पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो क्रोमोसोम के थ्रू मिली है। 23 क्रोमोसोम माँ के सेल से और 23 क्रोमोसोम बाप के सेक्सुअल सेल से जो है हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो वो टोटल जो बन रहे हैं हमारे, कितने बन रहे हैं? 40। अच्छा, उसके अलावा जो उसमें हेरिडिटी यूनिट एक दिखा गया, उसको क्या नाम दिया गया? वो है हमारा जीन। अच्छा, जीन इसमें कैसे पाया जाता है? ये एक आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये इसमें पूरे के पूरे में जो है जो है वो एक ही तरफ एक ही जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर पैकेट्स में पाई जाएगी, ठीक है। छोटे-छोटे पैकेट्स में पाई जाएगी सारे इस क्रोमोसोम में, ठीक है। तो मान लीजिए ये आई के लिए ही इंफॉर्मेशन, तो ये मान लीजिए कि आपका कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है, चलो ईयर के लिए है या हेड के लिए, ठीक। और ये जो है आपका हेयर कलर के लिए है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपका दूसरा यहाँ पर भी क्रोमोसोम होगा, तो वो आपस में जो है कंपटीशन करके वो अपना जो है फैसला करेंगे कि कौन सा हेयर्स का कलर होना चाहिए और ईयर कैसे होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, आम है तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, और जो जो आपके हार्ट वाले सेल है उसकी कंपोजिशन कैसे बनाना हो, हार्ट की बनाए उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो हार्ट ही बनाते हैं, किडनी नहीं बनाते। किडनी वाले जो होते हैं वो अलग से उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो अपना ही बनाते हैं। तो फर्क तो यही होता है, जब इंसान का जेनेटिकली मटेरियल जाता है, हार्ट कोई अभी किसी भी ऑर्गन को उठाओ, हार्ट को उठाओ, ठीक है। हमें जो है इंफॉर्मेशन, हमारे माँ बाप की हार्ट में 4 चेंबर थे, तो हमें भी 4 चेंबर ही मिले क्योंकि इंफॉर्मेशन वही आई। तो आप दूसरे कोई एनिमल्स को उठाकर देखोगे तो उसमें कम नंबर या ज्यादा हो सकता है। जैसा कि आपका राना टिग्रीना सांप है, जिसको हम फ्रॉग कहते हैं या उर्दू में मेंढक कहते हैं, तो उसके जो है चेंबर्स 3 होते हैं हार्ट में, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उनके क्रोमोसोम के मुताबिक उनके जो है बनाए गए हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और जो ये
जब क्रोमोसोम कब नजर आता है, अपीयरेंस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसका जो है प्रॉपरली शेप नजर आता है कि रॉड शेप है। और उसके अलावा दो जो है पार्ट की इसको आर्म्स होती है, ये जो आपको नजर आ रही है ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैंड जो है ना, ये एक आर्म हो गई, ये क्रोमोसोम की दूसरी आर्म हो गई, ठीक है। उसके अलावा chromosomes are of different type depending upon position of centromere। हाँ, वो क्रोमोसोम जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसा भाई? जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो क्रोमोसोम का जो है आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी, मेटासेंट्रिक की। तो हम देखते हैं सेंट्रोमेयर्स को, यहाँ पर देखोगे बिल्कुल सेंट्रोमेयर आपका जो है बीच पर है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर और ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर और ऊपर गया हुआ है। ये जो स्टडी की गई है क्रोमोसोम की, जो डिफरेंट टाइप्स हमें मिले हैं वो उसकी पोजीशन किसकी, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के मुताबिक हम देखते हैं। यहाँ पर देखोगे इक्वल आर्म है ये भी और ये भी क्रोमोसोम की, ठीक है। और ऐसा भी, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। और उसके अलावा जो दूसरा है हमारा सब मेटासेंट्रिक, तो इसकी जब आप सेंट्रोमेयर को देखेंगे तो इसका जो है सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर गया है और एक आर्म बड़ी है और दूसरी जो है छोटी है, ठीक है। और आप जब एक और क्रोमोसोम को देखोगे तो वो है एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इसमें आप देखोगे कि आपका जो सेंट्रोमेयर और ऊपर गया है और जो है आपकी आर्म्स ऊपर वाली बहुत छोटी हो चुकी है और नीचे वाली बड़ी है, ठीक है। उसके अलावा आप ये लास्ट देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक लोकेशन क्या है इसकी, जब आप इसको देखोगे तो इसका जो सेंट्रोमेयर की लोकेशन है वो बिल्कुल एंड पर गई है, ये यहाँ पर आ गया और जो ऊपर वाली आर्म थी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो ये सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ये क्या हुआ था। In the beginning of cell divisions, each chromosomes is consist of two genetically identical copies of thread attached with each other called the chromatid or sister chromatids। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि जब आप सेल डिवीजन में देखोगे तो हर क्रोमोसोम में जो जेनेटिकली आइडेंटिक जो कॉपियां बनती है क्रोमोसोम की, वो जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे अटैच होता है, एक तो वो उसके पास जो है क्रोमेटेड होती है, ठीक है। तो एक क्रोमेटेड होती है और दूसरी होती है सिस्टर क्रोमेटेड। हम ये तमाम की तमाम जो है हम बोल रहे हैं क्या, ये क्रोमेटेड है, ठीक है। इसको आप देखोगे ये क्रोमेटेड है, ये भी क्रोमेटेड है, ठीक है। जब इसकी बात हो गई तो इससे, तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्रोमेटेड है और ये वाला जो है इसका सिस्टर क्रोमेटेड है, मतलब इससे ही एग्जैक्ट कॉपी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटेड कहते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम की क्रोमेटेड है। अच्छा, यहाँ पर आए फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कैसे, यूकैरियोटिक कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटेड फाइबर। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियोसोम होता है, मतलब जो, अब न्यूक्लियोसोम भाई किसको कहते हैं, न्यूक्लियोसोम ये जो 5 कार्बन वाली आपकी प्रोटीन होती है जिसको हम डीएनए कहते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई आपका नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा, जो जो कि आपका क्या है, जैसा आपका अ, जैसा आपका एडिनोसिन है,
थाइनोसिन और आपका जो है साइटोसिन है, ठीक है। और उसके अलावा आपका अगर अगर आरएनए की बात है तो उसमें क्या आएगा आपका यूरासिल ग्रुप लगेगा थायमीन की जगह पर। अच्छा, थायमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये सारे के सारे नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। और यहाँ पर जो है 5 कार्बन लगे हुए होते हैं और जो है यहाँ पर बस ये फर्क होता है कि वो, अच्छा, यहाँ पर जो 5वां कार्बन था उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर आपको मिलेगा, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस देखा तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें फॉर्मेशन हमने देख ली कि क्रोमेटेड जो है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है और उसके अलावा जो है वो लपटी किसके हुए होती है, उसके जो है वो जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है, वो न्यूक्लियोसोम की ही बनी हुई होती है, ठीक है। वो जो क्रोमेटेड फाइबर है वो पैक्ड होगी एक प्रोटीन से जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ये जो है कंडेंस स्ट्रक्चर बनाकर और जो है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, क्रोमेटेड वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें से कोई भी उठा लें, ठीक है। क्रोमेटेड अलो द वेरी लॉन्ग डीएनए, डीएनए जो होता है जो आपकी इस क्रोमेटेड में जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में, वो जो होता है लॉन्ग होता है, आपका सेल जो होता है वही नजर नहीं आता, तो उसमें जो है ये क्रोमोसोम इतना लॉन्ग जो है पाया जाता है और उसके ऑर्गेनेल न्यूक्लियस में। तो ये कैसे आएगा, ये एक जिस एक जो है पूरे के पूरे ह्यूमन की मतलब हाइट के हाइट जितना ही होता है वो क्रोमोसोम, और आपका सेल भी नजर नहीं आ रहा, तो वो अंदर कैसे पाया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि वो कंडेंस होता है, बहुत ज्यादा उसकी कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो वो करीब आता है और वो जो है उसकी जो है कंडेंसेशन जो होती है उसके ही मुताबिक जो है वो उस छोटी सी एरिया में पाया जाता है। अच्छा, क्रोमेटिड जो है वो लॉन्ग डीएनए को अलो करता है और जो है फिट किया जाता है किसके, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिड कंडेंसेशन फर्दर, और जो वो है उसकी जो है कंडेंसेशन जो है फर्दर होगी और जो है वो विजिबल हो जाएंगे क्रोमोसोम, जब सेल डिवीजन होगी तो वो क्रोमोसोम इस हालत में हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वेरियस टाइप का होगा सेल साइकिल में, जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल्स रिप्लिकेट डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू द डॉटर सेल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्रोजेनेसी। ये जो है ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमोटम क्रोमेटेड जो मटेरियल है आपका वो रेप्लिकेट होगा, उसकी जो है डिवीजन होगी, कॉपी बनेगी और जो है वो जो डाटा सेल होगा वो डिवाइड होकर जो है वो उसका जो है नंबर बढ़ाया जाएगा। सम टाइम सेल डिवीजन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पर हम आएंगे तो कुछ चीजें देखेंगे इंशाल्लाह कल। तो हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है स्टोन प्रोटीन वाला, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चलो, अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर। आज इतना ही काफी है, कल सेल साइकिल से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये सेल डिवीजन कैसे होती है। अल्लाह हाफिज, टेक यू गुड केयर।